धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज 280 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, मैं एक ऐसी विधानसभा से आता हूं जिसका परिवेश ग्रामीण है और मेरी मुंडका विधानसभा का सौभाग्य है, जहां से धरती पुत्र कहे जाने वाले स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी का पैतृक गांव मुंडका और उन्हीं के नाम पर ये मेरा मुंडका विधानसभा। लेकिन मैं दुर्भाग्य कहूंगा अपनी मुंडका विधानसभा का कि पिछले 10 सालों से जिस तरीके से मुंडका विधानसभा को एक जर्जर हालत में और बिल्कुल दीमक की तरह खोखला कर दिया। मैं आप सभी को बता दूं कि जिस समय पर सज्जन कुमार जी का बड़ा वजूद और बोल ऐसी थी कि उस दिल्ली देहात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वजूद और वर्चस्व किसी स्थापित किया, तो मेरे आदरणीय, मेरे प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने उनके वजूद को भी खत्म किया और दिल्ली देहात के साथ पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता होकर अपना नाम भी किया और कार्यकर्ताओं को भी अपनी प्रेरणा से आगे बढ़ाया। मैं अपने क्षेत्र की 3 समस्याओं से आज इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं। सबसे मेन समस्या है जो आप सभी ने देखी होगी, रोहतक रोड, जिससे हरियाणा, पंजाब और बहुत लंबे समय तक मैं कहूंगा कि उस रोड पर कई कई घंटे जाम और उसके अंदर एक छोटी सी बारिश पर इतना बड़ा जल भराव कि वहां पर अगर इन भ्रष्टाचारियों ने जो कहा था कि मैं दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाना चाहता हूं, झीलों का शहर बनाना चाहता हूं, तो वो जीता जागता उदाहरण था कि सीवर का पानी, बदबू का पानी उस रोहतक रोड के ऊपर 3-3, 4-4 फुट भर के और उसके अंदर कितने सारे एक्सीडेंट हुए और कई कई घंटे तक जाम में लगातार लोग खड़े रहे। एक बार तो हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री बहन का वहां से जाना हुआ और उन्होंने मुझे फोन पे कहा कि गजेंद्र भाई, आपके पोस्टर होर्डिंग तो बहुत लगे हैं, लेकिन मैं पिछले 2.5-3 घंटे से मात्र 1 किलोमीटर रोहतक रोड को क्रॉस नहीं कर पा रही। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और मैंने उस दिन प्रण किया कि मैं इस मुंडका विधानसभा के लिए कुछ करना चाहता हूं और हम सबका सौभाग्य है कि जब लोकसभा का इलेक्शन आया और हमारे आदरणीय सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया जी चुनकर आए, तो उन्होंने सबसे पहले एलजी का राउंड मेरी मुंडका विधानसभा का कराया और एलजी साहब के राउंड के बाद वहां लगातार उन नालों की सफाई का काम चला और उसी के कारण जो रोहतक रोड को आज उन नालों के निर्माण के लिए 117 करोड़ रुपए का बजट मिला है, तो मैं एलजी महोदय का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। मैं इस सदन के द्वारा ये भी कहना चाहूंगा कि उस रोहतक रोड से लाखों लोगों का आना जाना लगा रहता है। उस रोहतक रोड पे हमें विशेष ध्यान देना होगा। दूसरी तरफ मैं कहूंगा कि स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने घेवरा मोड़ पर 79 एकड़ जमीन इस दिल्ली देहात के लिए, इस दिल्ली के लिए एक स्पोर्ट्स स्कूल देने का एक जो वादा किया और वो जमीन एक्वायरमेंट करके, लेकिन हम सबका दुर्भाग्य है कि उनकी आकस्मिक मौत के कारण हम उन सब कार्यों को नहीं कर पाए। और देखिए, दुर्भाग्य की बात सबसे बड़ी ये कि आज से 3 साल पहले मनीष सिसोदिया और एक भ्रष्टाचारी इस दिल्ली सरकार का विधायक धर्मपाल लाकड़ा उनके साथ जाता है, वहां नारियल तोड़ता है और कहते हैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को नया बजट देकर इसका कार्य शुभारंभ करने वाले हैं। लेकिन आज तक उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ नील गायें और बड़ी बड़ी कीकरों ने और पेड़ों ने अपना स्वरूप ले रखा है, उसके अंदर कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा इस सदन के माध्यम से कि वहां पर जो उनका सपना है और जो हमारे प्रेरणा स्रोत है डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उनके नाम से नामकरण हो और वहां पर इस पूरे एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनकर और जो मोदी जी का सपना है कि खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया, वो सपना साकार हो। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा। और तीसरी मेरी इस मुंडका विधानसभा की जो सबसे अहम और मैं कहूंगा एक लाइफ लाइन, जो घंटों तक रेलवे लाइन के कारण रेलवे फाटक बंद रहती है, घेवरा से नरेला रोड के ऊपर हमें एक फ्लाईओवर चाहिए। और अभी पीछे पार्लियामेंट के अंदर हमारे सांसद ने इस मुद्दे को उठाया भी। और देखिए, जो मुझे जानकारी मिली है
उस जानकारी के तहत मैं आपको बताना चाहता हूं, ROB/RUB नियर घेवरा LC 18, द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ROB at LC 18 was sanctioned in the year 2019-2020 with sanction cost of rupees 109.92 crore. Work was sanctioned on cost sharing basis with PWD. The proposal is with PWD official for further consideration and preparing the details of the project. लेकिन दुर्भाग्य, केंद्र सरकार ने तो अपने हिस्से का पैसा दे दिया, लेकिन PWD के ना कोई सहयोग, ना कोई NOC, जिसके कारण वो पैसा वापसी केंद्र सरकार के पास चला गया। तो आज मैं इस सदन के माध्यम से और आपसे और जो भी मेरे मंत्रीगण उनसे कहूंगा कि वहां पर दोबारा से उस काम को संज्ञान में ले और वहां जल्दी से जल्दी फ्लाईओवर बने, ताकि लाखों लोगों का आवागमन सुगम बने। आपने मुझे आज 280 के तहत बोलने का मौका दिया और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे 2 साल हो गए निगम पार्षद बने, लेकिन मुझे कभी बोलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि सामने इतने भ्रष्टाचारी और ऐसे लोग बैठे थे जो सिर्फ इस दिल्ली को बर्बाद करने के प्लान लेके आते थे। और आतिशी जी उस सदन के अंदर हमेशा एक झगड़े का रूप लेकर आती थी। कई बार उन्होंने इशारे करके जो उनकी मात्र शक्ति है, और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी प्री पार्टी में और उनकी प्री पार्टी में यह अंतर है कि हमारा संगठन हमें संस्कार देता है और उन संस्कारों के तहत मेरी सभी मात्र शक्ति, मेरी बहन एक मर्यादा में रहती थी। लेकिन उनकी तरफ से जिस तरीके की गाली गलौज होती थी, लेकिन उस गाली गलौज को हमने भले ही सुन लिया हो, लेकिन जब जरूरत पड़ी और उनकी तरफ से किसी युवा ने कुछ कहने की जरूरत की हो तो हमने उसको ऐसा जवाब भी दिया, और वो आप सबने देखा भी होगा। तो मैं उन भ्रष्टाचारियों को कहना चाहता हूं कि इस सदन की गरिमा को बनाए रखें और दिल्ली के विकास के लिए मिलजुल कर काम करें। जय हिंद, जय भारत।